धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज से पुरुषोत्तम मास आरंभ हो गया है। 17 मई 2026 से 15 जून 2026 तक पुरुषोत्तम मास का अर्थ है पुरुषोत्तम का महीना। पुरुषोत्तम पुरुषों में जो सबसे उत्तम है उसका महीना है ये। 3 तत्व होते हैं। एक तो प्रकृति माया, जिस संसार में हम रहते हैं उसे प्रकृति या माया संसार कहते हैं। एक तो वो तत्व है। दूसरा है हम जीव जो इस संसार में रहते हैं, वो जीव तत्व दूसरा तत्व है। और तीसरा तत्व होता है पुरुष अर्थात भगवान। तो 3 तत्व हैं, माया, जीव और पुरुष अर्थात भगवान। पुरुष प्रकृति और जीव दोनों से श्रेष्ठ होता है। भगवान अपनी प्रकृति और अपने जीवों दोनों से ही श्रेष्ठ होते हैं। अब भगवान भी तो कई हैं, पुरुष भी तो कई हैं। एते चैंस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भागवत पुराण में कहा गया ना, राम भी है, नरसिंह भी हैं, वामन भी हैं, वराह भी हैं, बहुत सारे भगवान हैं, बहुत सारे पुरुष हैं। ये सब पुरुष हैं। और इन समस्त पुरुषों में जो सबसे उत्तम है वो कौन है? कृष्ण। और कृष्ण भी 3 हैं, द्वारकाधीश, मथुराधीश और वृंदावनधीश। तो इन तीनों में जो सबसे सर्वोपरि है वो वृंदावन कृष्ण है। तो ये जो पुरुषोत्तम मास है, उन पुरुषोत्तम नंद नंदन श्याम सुंदर वृंदावन कृष्ण का महीना है, पुरुषोत्तम मास है। तो इसलिए इसका नाम पुरुषोत्तम मास एकदम ठीक है। इस बार 2026 में पुरुषोत्तम मास ज्येष्ठ मास के मध्य में आरंभ हुआ है।
ज्येष्ठ मास का कृष्ण पक्ष निकल चुका है और अब पुरुषोत्तम मास का शुक्ल पक्ष गौर पक्ष आरंभ हो गया है। फिर उसके पश्चात पुरुषोत्तम मास का कृष्ण पक्ष आएगा। फिर उसके पश्चात जो आधा जेठ का महीना बचा है, ज्येष्ठ महीना बचा है, वो फिर पुरुषोत्तम मास के बाद आरंभ हो जाएगा। पिछली बार 2023 में जो पुरुषोत्तम मास आया था वो कौन से महीने में आरंभ हुआ था? श्रावण के महीने में आरंभ हुआ था। और इस बार जो है ये पुरुषोत्तम मास जो है ज्येष्ठ के महीने में आरंभ हुआ है। पुरुषोत्तम मास के दो अन्य नाम भी हैं। एक नाम है इसका अधिक मास, इसको अधिमास या अधिक मास भी कहा जाता है। हमारे यहाँ पे दो प्रकार के महीने प्रचलित हैं और दोनों ही शास्त्रों में प्रचलित हैं। एक तो सूर्य महीना, सोलर कैलेंडर जिसको बोलते हैं, और दूसरा ल्यूनर कैलेंडर, चंद्रमा का महीना। चंद्रमा का महीना जो सूर्य के महीने से थोड़ा सा छोटा होता है। अगर एवरेज निकालो तो लगभग चंद्रमा का जो महीना होता है वो लगभग 29.5 दिन के आसपास का होता है और सूर्य का महीने की अगर एवरेज निकाल लो तो ये 30.5 दिन महीने के हिसाब से होता है। तो साल में लगभग 10 से 11 दिन का अंतर आ जाता है। चंद्रमा का जो महीना है सूर्य के महीने से लगभग एक साल में 10 या 11 दिन पीछे रह जाता है। तो शास्त्रों में फिर ऐसी व्यवस्था है कि इसको बराबर करना है। इसको बराबर कब करना है? लगभग 3 साल के बाद जब डिफरेंस 30-31 दिन का आ जाता है उस समय इसको बराबर करना है। तो उसके लिए क्या है, चंद्रमा का महीना क्योंकि छोटा होता है उसको अधिक एक महीना बढ़ा दिया जाता है, एक महीना चंद्रमा का अधिक कर दिया जाता है। तो ये जो पुरुषोत्तम मास है ये चंद्रमा की गणना के हिसाब से जो है उसको एक महीना बढ़ा दिया जाता है, अधिक कर दिया जाता है, इसलिए इसको अधिक मास कहा जाता है। पुरुषोत्तम मास को मल मास भी कहा जाता है, आप लोगों ने सुना होगा। क्योंकि जो व्यक्ति इस महीने भगवान की सही भक्ति कर लेता है उसके मल को ये पुरुषोत्तम मास दूर कर देता है, इसलिए इसका नाम मल मास भी एकदम ठीक ही है। पुरुषोत्तम मास जो है ये हमें तपस्या करने की शिक्षा देता है और मनुष्य जीवन हमारा तपस्या करने के लिए ही है। तो ये जो पुरुषोत्तम मास है तपस्या करने की शिक्षा देता है और मनुष्य जीवन तपस्या के लिए है, इसलिए जो पुरुषोत्तम मास है मनुष्य जीवन में बहुत सहायक है। दो प्रकार के मार्ग होते हैं, एक भोग का मार्ग और दूसरा तपस्या का मार्ग। भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों को उपदेश देते हुए कहते हैं, नायम देहो देह बाजाम निरालोक के कष्टान कामान अर्हते बिड़ भुजामिये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्ध्यत यस्माद् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। कि हे पुत्रों, जितने भी प्रकार के शरीर हैं उनमें ये मनुष्य शरीर उन भोगों को प्राप्त करने के लिए नहीं बना है जो भोग विष्टा भोजी कुत्तों
और सूरों को प्राप्त हो जाते हैं। भोग जो दुख देते हैं वो भोग तो विष्ठा खाने वाले कुत्ते और सूअर को बिना परिश्रम के ही प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे दुखदायी भोगों को प्राप्त करने के लिए ये मनुष्य शरीर नहीं है। ये मनुष्य शरीर दुख को प्राप्त करने के लिए नहीं है। ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसके द्वारा हमें मनुष्य जीवन में केवल दुख ही दुख प्राप्त हो। तो ये जो भोग का मार्ग है ये हमें केवल दुख ही दुख देता है। ये मनुष्य जीवन विशेष कार्य के लिए है। वो कार्य है तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या करने के लिए मनुष्य शरीर है। क्योंकि जब दिव्य तपस्या करेंगे तो क्या होगा, येन सत्वम शुद्धित, उसके द्वारा हमारे मन का जो मैल है, हृदय की जो मैल है, जो हमारे दुख का कारण है वो दूर हो जाएगी। तपस्या के द्वारा ही हृदय की मैल दूर हो सकती है। और जब तक हृदय की मैल, गंदगी दूर नहीं होगी तब तक हम जिस सुख को चाहते हैं वो सुख हमको प्राप्त नहीं हो सकता है। तो ये जो मनुष्य जीवन है ये दिव्य तपस्या करने के लिए हमको प्राप्त हुआ है। तपस्या तो वृक्ष भी करते हैं, पशु भी करते हैं, ठंडी गर्मी को सहते हैं, तपस्या तो करते हैं, लेकिन वो साधारण तपस्या है, दिव्य तपस्या नहीं है। दिव्य तपस्या का अर्थ है भगवान की भक्ति करना, और वो भक्ति जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए करना, उसको दिव्य तपस्या कहा जाता है। जब हम भगवान की शुद्ध भक्ति के नियमों का पालन करते हैं और शुद्ध भक्ति के जो भी नियम पालन करते हैं वो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, तो वही तपस्या दिव्य तपस्या है। अन्यथा वो तपस्या दिव्य तपस्या नहीं कहलाती है। और जब तक हम दिव्य तपस्या नहीं करेंगे, हमारे मन की, हृदय की मैल दूर नहीं होगी, हमें उस सुख की, उस आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है जिसकी हमको जरूरत है हर पल हर क्षण। तो इसलिए हमें इस पुरुषोत्तम मास में क्या करना है, दिव्य तपस्या करनी है। दिव्य तपस्या क्या है, भगवान के बारे में पहले सही सही जानकारी प्राप्त कर लो। जब तक सही जानकारी भगवान के बारे में प्राप्त नहीं होगी तब तक उनका सही भजन कर पाना भी बहुत कठिन है। तो शास्त्रों के आधार पर भगवान को जानने की कोशिश करनी चाहिए इस पुरुषोत्तम मास में। और उनका जो भजन है, शुद्ध भजन उनका करना चाहिए, जो महान आचार्यों ने हमें सिखाया है। जो शास्त्र विरुद्ध जो भजन आदि होते हैं, इनसे हमें कोई लाभ नहीं होता है। हमारा समय जो है इतना दुर्लभ वो शुद्ध भजन करने के लिए है। ये मिश्रित प्रकार की जो चीज़ें हैं ये भजन में नहीं आती हैं, ये दिव्य तपस्या नहीं है, इसके द्वारा हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। तो पुरुषोत्तम मास में हमें ज़्यादा से ज़्यादा दिव्य तपस्या करनी चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। समुद्रस्थम, सॉरी जगन्नाथस्थम पढ़ेंगे महाराज? आप लोग पढ़िए, आप तो जा सकते हैं, आप तो